इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे नहीं, 1 ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही जल्दी लूंगा। बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं फोन यही लगाया, ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, हम्म। बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म बिल्कुल। कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो, वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या? बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है। हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ, शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघ, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी उसके शर्म ऊपर। है। उसके ऊपर। जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांघ, शर्म जांघ भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर। कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सोचो मत था। हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। हेलो। कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है? 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना? देखो, जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। एक तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो, 1 मिनट दे दो। बारिश के वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर रहा है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में हाँ, और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा। आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इन्हीं से डायरेक्ट ही चोंच पी डाल, लेते हैं। हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना? फोन काटा गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत आई भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताऊंगा तुझे आजकल गलत। भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। के मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता वही तो जल्दी। बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। मैं तू जो मर्जी कर, सुनिए जल्दी सुनिए, बोल, कर जल्दी। एक चीज बताइए,
एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो के अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहरा हुआ था, तो ट्रेन को बोलना ठहर ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब, क्यों इतना? तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं ही कुछ दिमाग में तेरे हो गए हैं? भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, हम्म। 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो हाँ, थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? हाँ, जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। हाँ, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी एक एक सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप करते जा रहे हो क्या? मेरे को ये बताने के लिए फोन किया है? तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। भी कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या काट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। हेलो 1 सेकंड। हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है। अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूं? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ? चलो रखो आप, और सुनिए टाइम बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू कोई फोन रख। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है, और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा, तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है, मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल जाएगी, कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना भाई साहब। से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। बारी वर्षा था तुम्हारी अदाओं पे, मैं वारी वारी तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी। काटो यार, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते।
हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार, कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। अबे है क्या? नहीं मतलब जो स्पीड से आ रहा, मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है। मतलब क्या, अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या है, तू अब फिर अगर भागना क्यों है, वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह सुबह टेलीफोन या किया है फिर क्या? देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है, क्या अब आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, आप मैंने मैं क्या शादी करी है अगर बाप से? शादी भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है, बाप का घड़ा बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते, पन्नी में नहीं रख सकते, कबर्ड में नहीं रख सकते, शेल्फ्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? क्या बुद्धि खराब है क्या सॉरी, तेरी? सवाल है ये, पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है जो सवाल उसको है। घड़े में रखना है? पता नहीं यार, और मेरे सब मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवाड़ की फली खिलाऊंगा। अब गवाड़ की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवाड़ की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे सवार पढ़ी लिखी, फली क्या पढ़ी लिखी मिलेगी एक तू? भाई साहब नहीं, और अगर गवाड़ की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि क्यों? भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है, तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब? साले दिमाग मत ठीक है, तो यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? अब यही मेरे को यही खड़ा 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना, तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए, हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। है क्या? इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको प्रेशर डालेंगे। फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा। बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा। तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे। ढंग में बोल, गधे के बच्चे मुंह पे रैप्टा मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, चप्पल मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो सुबह उठ के आदमी एक एक गिलास पानी पीता है और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं आपने, बताइए?
बस सारे तेरे वहीं आके मारो तेरा नंबर लिख काट के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। फोन हेलो, काट। पानी मुंह में आए कि नहीं बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आया फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, पानी बचाते रहो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कह रहा था, गरम बहुत हो रहा है भाई साहब। गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। है ना, बिजली भी चली जाती है, लोग गर्मी भगाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर मेरे को बैठे बैठे ख्याल सॉरी अच्छा, क्या कर रहा है यार? खा खा के कर रहा है? सॉरी नहीं, नुक्ते के चक्कर में थूक निकाल। क्या गंदगी फैला रखी तुमने? सॉरी, मेरे ख्याल आया कि अगर गर्मी भगानी है तो आपको चुगली करनी पड़ेगी। पूछो कैसे? अब गर्मी से चुगली का क्या लेना देना मैं है बता यार? रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो, बता। गर्मी जो है हम्म, उससे आप बात करिए, गर्मी से बात करिए। सुनिए। हाँ, और उसको पी क्या आएगा सुबह सुबह? सुनो। हाँ, पी क्या आएगा सुबह नहीं सुबह? सुनो तो अभी जब बताऊंगा सोल्यूशन तब पता चलेगा। पी के बोलो वही बोतल खुद के सर पे मार लोगे तड़ाक से। सुनो जल्दी बता। तो गर्मी से आप बात करिए और गर्मी से कहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो है प्यार। अच्छा। फिर गर्मी को प्यार के लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसका सेटिंग कराइए किसी बॉयफ्रेंड से। गर्मी की सेटिंग? गर्मी की सेटिंग, हाँ। तो गर्मी का जब बॉयफ्रेंड होगा तो वो लोग अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे, कुची पू करेंगे। फिर चुगली कर दीजिए आप गर्मी के पापा को जाके कि आपकी जो बिटिया है गर्मी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं, और फिर उसके पापा भड़क जाएंगे। अच्छा। फिर गर्मी हेल्प के लिए आप ही के पास आएगी, क्योंकि प्यार के लिए आप ही ने उसको उकसाया है कि नहीं? फिर बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। फिर आप गर्मी को कहोगे ठीक है, ये ले टिकट, ये ले तेरा सामान, ये अगर तूने गहने घर से चुराए हैं तो वो रख, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा। गर्मी भाग गई, बात खत्म। अबे बावले क्या तू? सुबह सुबह गर्मी भाग गई है। भाई साहब, आपने उसके पप्पा को चुगली करी, गर्मी भाग गई। अब बताओ गर्मी भाग अरे रैपट मारूंगा सुबह सुबह। रैपर छोड़िए, जो पी के आए थे बोले थे वो बोतल सर पे मारिए तड़ाक से भाई साहब। अरे बोतल तेरे सर पे मारूंगा मैं। सर पे नहीं तोड़ेंगे आप, तेरी तोड़ दूंगा मैं जानता था यही बोलेंगे आप। साले रखवन। अरे ची बोल रहे यार। 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही गर्मी भगाते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में अरे तो एडमिशन, भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे, बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञानी, खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान? क्यों, मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। अब पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी, और तो डिग्री फिर क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख, चल। बात के 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रही हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी।
कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम अच्छा। वाम तो ठीक है। हाँ। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ हाँ, गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी सपने तो सपने होते हैं, जी। बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी आदमी तीन तरीके से बन सकता है। हम्म। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा हाँ। पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने हैं। है ना? हाँ, और हाँ। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। अच्छा। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। है। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर हाँ जी। पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकते कि यार इसके बाद बहुत पैसे, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो हाँ। लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको हाँ। पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके हाँ। साथ लड़ोगे लड़ोगे, हाँ। उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ, सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना? भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना? पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है?